दिल्ली में लाल किले के बाहर सोमवार शाम हुए धमाके की जांच चल रही है। साजिश में शामिल गुनहगारों को इंसाफ के कटघरे तक पहुंचाने के लिए देश के कई शहरों में छापेमारी हो रही है। इस बीच कुछ नए खुलासे और नई तस्वीरें सामने आई हैं। 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज आया है। डीएनए जांच से उमर नबी के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। खुलासा हुआ है कि धमाके से पहले उमर तुर्कमान गेट की मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। इस बीच उमर की एक लाल इको स्पोर्ट्स कार बरामद हुई है। इस थ्योरी को बल मिल रहा है कि सीरियल कार ब्लास्ट की साजिश तो नहीं थी। एक खबर विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली ब्लास्ट के साजिशकर्ता डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से एक डायरी और नोटबुक मिली है। खुलासा यह हुआ है कि 2 साल से आतंक की साजिश रची जा रही थी। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है उमर और मुजम्मिल की डायरी से दिल्ली धमाके के कई सवालों के जवाब मिलने की संभावना जताई जा रही है। डायरी और नोटबुक के कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र है, जो कि संकेत देता है कि उसी बीच कुछ प्लान था। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, कुछ डिटेल्स मिल रही हैं डेट्स के अलावा कि उस डायरी में क्या कुछ लिखा हुआ है? डायरी में एक चीज क्लियर हो गई, जो नोटबुक के कुछ पन्ने मिले हैं, कुछ नोटबुक मिला है, डायरी मिला है कि ये साजिश कोई 1-2 दिन या 1 महीने से नहीं रची जा रही थी, बल्कि पिछले 2 साल से इस पूरी साजिश को, इस मॉड्यूल लगा हुआ था, इस खड़ा करने में एक पूरा नया एक टेरर बेस बनाया गया था फरीदाबाद में, जहां पर धीरे धीरे करके इतने विस्फोटक जुटाए गए थे। आप देखिए, कैश भी जुटाने की बात आई है कि 20 लाख रुपया कैश जुटाया गया था, जो फाइनली उमर को दिया गया था, जहां से अलग अलग तरीके से केमिकल्स खरीदे गए थे, कुछ उर्वरक भी खरीदे गए थे, ताकि इनका इस्तेमाल समय पड़ने पर जब आईडी बनाई जाएगी तो उसमें किया जाएगा। तो ये 1-2 दिन की तैयारी नहीं थी। अब इसमें जब सिलसिलेवार तरीके से इनकी मदद भी की गई, जो इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ रही है नेहा, तो ये पता लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप जब ये आगे बढ़े हैं तो इनकी मदद की गई है। चाहे वो किसी तरीके की विस्फोटक खरीदने की बात रही हो, अमोनियम नाइट्रेट खरीदने की बात रही हो, चाहे जो अलग अलग ठिकाने उन्होंने फरीदाबाद में बना रखे थे, जो मुजम्मिल को किराए पे घर मिले थे, उन सब में इनकी मदद की गई थी। और अब पुलिस की निगाह उन्हीं मददगारों की तरफ है जिन लोगों ने इस पूरे मॉड्यूल को खड़ा करने में मदद की, फरीदाबाद में बेस बनाने की मदद की। लेकिन जो मेन चीज है कि जो लोकेशंस को लेकर के इन्होंने रेकी कई जगहों की थी, इस वजह से अभी जो तमाम एजेंसियां हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। जो तमाम सबूत इनके पास से, चाहे नोटबुक, डायरी से मिल रहे हैं, मोबाइल से मिल रहे हैं, इनके जो लोग थे उन लोगों से जो स्टेटमेंट लिया गया है, आपस में जो इनकी बातचीत थी मोबाइल के जरिए, उसको रिट्रीव कराने की कोशिश है, ताकि उससे ये निकल के आए कि इन्होंने किस तरीके की प्लानिंग कर रखी थी और जो इनका हैंडलर था वो इनको क्या आदेश दे रहा था।